आज मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा क्या? Baby, can you give me something? Nothing phone 2. Wow. Most hyped and trendy phone the year of 2023. क्या बोला तूने? जी अब तो तैयार है कि आप लोग तैयार हैं इन सतरंगी लाइट्स को देखने के लिए? सिर्फ टॉर्च और साबुन। डिलीवरी बॉय। ब्लैक कलर बिकॉज वी लव ब्लैक, तभी तो ब्लैक कार, ब्लैक लैपटॉप, ब्लैक क्रश। इसका डिजाइन एंड इन हैंड फील बिल्कुल सेम सा है लाइक नथिंग फोन 1, पर कुछ तो चेंज है क्योंकि इसका बैक ग्लास थोड़ा सा कर्व्ड है। ग्लिफ लाइट्स भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इस बार इसमें भी कुछ डिफरेंट है। पूरा वीडियो देखो, बहुत कुछ है जो हमने इसके अंदर से खोद के निकाला है। नथिंग फोन 1 में 5 LED स्ट्रैप जोन मिलते हैं, एकदम वाइट वाले। यहाँ भी वाइट ही मिलते हैं, RGB का कोई झंझट ही नहीं है भाई। लेकिन ये जो मिडिल वाला है इसको 6 पार्ट्स में कट कर दिया गया है और ऐसे ही कैमरा वाला भी कट किया है। ये 33 लाइटिंग जोन में कन्वर्ट हुआ है इस बार। ओनली ये वाला इतना सा पार्ट है, इसके अंदर 16 LED स्ट्रैप जोन मिलता है क्योंकि पूरी LED में ये वाला पार्ट कुछ स्पेशल ही है। ये प्रोग्रेस इंडिकेटर का काम करता है। लाइक जैसे जैसे मैं वॉल्यूम को डाउन करते जा रहा हूँ, देखो ये स्ट्रैप पूरी डाउन हो गई। जैसे वॉल्यूम अप करते जा रहा हूँ, ये पूरी अप हो गई। बवाल चीज है बे। और कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी इसका कोलैब हुआ है, लाइक जोमेटो, उबर। जोमेटो की जब डिलीवरी आने वाली होगी, उबर की कैब आने वाली होगी, तो वो टाइमिंग जो होगा वो आपको यहाँ पे घटते हुए दिखेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपका मन किया कि भाई चलो 15 मिनट पढ़ लिया जाए। सिर्फ 15 मिनट? या इंजीनियर्स भाई, इतना काफी होता है। अच्छा, तो सिंपली यहाँ पे टाइम सेट करो, इस फोन को उल्टा रख दो, ये काउंटडाउन आपको यहाँ पे दिखता रहेगा घटता हुआ। बाकी इन हैंड फील वही स्ट्रॉन्ग नथिंग फोन 1 वाली है, जहाँ पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल एंड प्रीमियम फील होता है। थोड़ा सा बड़ा डेफिनेटली है, सिंगल हैंड आप इसको यूज नहीं कर सकते। IP53 की रेटिंग भी है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं और आगे और पीछे को दोनों तरफ कॉर्निंग गोला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। पिछवाड़े पे भी है भाई, इधर से भी टेस्टिंग बनती है। फाइन चल रहा भाई। बाकी 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है। गूगल की कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है ही नहीं। वो मोज, जोस, हॉट गेम्स कुछ नहीं दिख रहा भाई। ब्राइटनेस बिल्कुल ऑन पॉइंट है, इस बार आई थिंक बढ़ाई गई है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1। डिस्प्ले 4K HDR को सपोर्ट करती है, लेकिन अभी भी एक ग्लिच नोटिस हुआ। देखो जैसे ही मैं इसको लैंडस्केप मोड में लेके जाता हूँ भाई, आधा व्हाइट है और आधे पे डिस्प्ले आ रखी है। वापस इसको मैं कैंसिल करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, अगेन वही सेम सिस्टम। तो ये वाले जो एक नए ब्रांड के साथ डेफिनेटली चीजें होती हैं, लेकिन स्टिल इन पे काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। बाकी कलर्स एंड सैचुरेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट है, डेफिनेटली काफी कमाल के कलर्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसको मैं अगर 170 डिग्री 165 डिग्री से भी देख रहा हूँ ना, बिल्कुल सारी चीजें विजिबल हैं। और भाई ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स है। काफी ज्यादा लाउड और बैलेंस साउंड है, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई कोई किचड़ पिचड़ सी हो गई है और लो टोन और मीडियम टोन कहीं छुप गई है। बाकी बेजल्स इस बार पिछले बार वाले से कम है, वही सिमेट्रिकल बेजल्स मिलते हैं और कम बेजल्स होने की वजह से काफी खुला सा फील हो रहा है। ओएस में काफी सारी कस्टमाइजेशन है, बिल्कुल वो स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील नहीं है। उसके ऊपर कुछ कस्टमाइज करके आपको अच्छी फीलिंग देने की डेफिनेटली कोशिश करी है, जहाँ पे आप एप्स को कस्टमाइज कर सकते हो। इवन यहाँ पे ग्लिफ इंटरफेस में आप हर चीज को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्लिप टू ग्लिफ टाइमर, वॉल्यूम इंडिकेटर, गूगल असिस्टेंट, चार्जिंग में मीटर दिखाना है कि नहीं दिखाना है, सारी चीजें यहाँ से मिल जाती हैं। बेड टाइम स्केड्यूल यहाँ से आप डाल सकते हो और ये सारी चीजें ग्लिफ लाइट में यहाँ पे आपको इंडिकेट होती रहेंगी। ताकत के नाम पे इसमें Qualcomm Snapdragon 8+ जनरेशन 1 है और इसके अंदर UFS 3.1 और LPDDR5 बेस्ड रैम मिल जाती है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो वेरिएंट है वो 512 GB वाला वेरिएंट है। 128 GB से स्टार्ट होकर आपको 512 GB तक मिलेंगे। 8 GB से स्टार्ट होता है ये और 12 GB रैम तक चला जाता है। Android 13 पे रन कर रहा है और इसमें 3 इयर्स के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स, मतलब आपको एंड्रॉइड 14, 15, 16 मिलने वाले हैं और 4 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। सारी चीजें बिल्कुल फास्ट सी फील होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। और अगर बड़े नंबर से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है तो उसका भी इंतजाम हमने पूरा किया है। हमने इसका अंततः बेंचमार्क स्कोर टेस्ट किए भाई, 1 मिलियन से ऊपर निकल के आते हैं। इसी के साथ साथ CPU थ्रोटल, सारे टेस्ट जो आपके दिल में जगह बनाते हैं दिखाते ही, तो वो आपके सामने रखें। बाकी अब बात आती है बैटरी डिपार्टमेंट की। इसमें बैटरी डेफिनेटली थोड़ी सी कम है, इतने फॉर्म फैक्टर के साथ आराम से 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। लेकिन जो बाकी सारी चीजें इसमें डाली गई हैं, ये जो वायरलेस चार्जिंग कोयल है, ये जो ग्लिफ इंटरफेस है, ये भी डेफिनेटली जगह घेरता है। तो यहाँ पे 4700 mAh की बैटरी मिलती है और इस फोन के साथ आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलता है एप्पल और सैमसंग की तरह। आपको 33 वोल्ट का चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। मतलब सारी की सारी वो चीजें हैं जो आप एक 50,000 55,000 के फोन से सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी चार्जिंग लेवल तो भाई पीछे से दिख जाता है, थोड़ा सा हिलाओ और देखो। हरामी हो बेटा।
बाकी इसके कैमरास को भी हमने टेस्ट किया। बहुत सारे रूमर्स थे कि ट्रिपल रेयर कैमरास मिलेंगे, टेलीफोटो मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, सब गलती थी। यहाँ पे आपको 50-50 मेगापिक्सल के दो कैमरास मिलते हैं, एक प्राइमरी है, दूसरा आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, और यही तीसरे कैमरे का भी काम करता है। मतलब भाई एक बाम तीन काम, ये अल्ट्रा वाइड का काम भी करेगा, ये मैक्रो लेंस का भी काम करेगा। बाकी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है, थोड़ा सा चेक कर लिया जाए। और भाई बैक कैमरा से भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मॉडल ऊपर आजा। ओ भाई डिटेल्स कितनी मस्त है यार। जो एज डिटेक्शन है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, कहीं से भी ना ओवर ब्लर या फिर कहीं से कट वट कर दिया हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो आउटपुट निकल के आ रहा है ना वो इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, और ये चीजें डेफिनेटली अच्छी लग रही हैं। क्योंकि जब आप डिटेल्स देखने जाओगे ना तो इतना जूम करने के बाद भी आपको बिल्कुल भी ग्रेन्स नजर नहीं आते। और भाई बैक कैमरा से ये 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकता है, डेफिनेटली ये चीज अपग्रेड की गई है। पिछली बार 4K 30 FPS था ओनली, और सेल्फी में 1080p 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछली बार नथिंग फोन 1 में 1080p 30 FPS तक का ही सपोर्ट मिलता था। ये भी कम है, 4K 30 FPS एटलीस्ट होना चाहिए था, बट ठीक है 60 FPS दिया ना, मैं खुश। तो एक ओवरऑल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ेंगे, मुझे ये फोन कैसा लगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो एक प्रीमियम अपर मिड रेंज का स्मार्टफोन है, जहां पे आपको एक सॉलिड और प्रीमियम डिजाइन मिलता है, ट्रेंडी डिजाइन मिलता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। एट द सेम टाइम कैमरा काफी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन में इसको बोल सकता हूँ। डिजाइन में तो डेफिनेटली अपने आप को यूनिक दिखाता ही है ये। मेरे हिसाब से अगर इसको 40,000 के नीचे लाया जाए तो डेफिनेटली एक बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है। तो ये वीडियो यार यहीं पे खत्म जाती है। भाई आपके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए नीचे लिख के जल्दी से बता दो, और अगर इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको चाहिए तो उसके लिए भी बता दो। बाकी शॉर्ट वाले चैनल पे आपको बहुत ही कमाल का कंटेंट मिलेगा इसके रिगार्डिंग, एकदम चीजें अपने अंदाज में, समझ रहे हो। बाकी तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए